हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नौशाद है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मेक क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता चुका हूं, प्रेडिकेट क्या होता है इसके बारे में बता चुका हूं और पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, अभी तक अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हों तो प्लीज़ एक बार उन वीडियो लेक्चर्स को आप देखें। उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्रकार। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर को हम हिंदी में बोलते हैं एक वचन और प्लूरल को हम बोलते हैं बहुवचन। इसके हिंदी अर्थ में एक शब्द छुपा हुआ है, एक। ठीक है, एक से क्या पता चल रहा है कि संख्या में कोई चीज एक हो। ठीक है, जब संख्या में कोई चीज एक होगी तो वो सिंगुलर होगी। ठीक है, अब कोई चीज किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट के बारे में। अर्थात मतलब अगर सब्जेक्ट संख्या में एक होगा तो वो सिंगुलर होगा। और यहाँ पर जो वर्ड है बहु, बहु का मतलब होता है बहुत, मतलब एक से ज्यादा। अगर यहाँ पर किसी चीज की संख्या एक से ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट की संख्या अगर एक से ज्यादा होगी तो वो होगा प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा? जब सब्जेक्ट से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमें सब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति दिया गया हो, कोई वस्तु दी गई हो या कोई स्थान के बारे में हमें बताया गया हो और वो संख्या में एक हो, वो एक संख्या का बोध कराते हो, तो वो होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट से एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। मतलब यह है कि अगर सेंटेंस में हमें कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान एक सब्जेक्ट के रूप में दिए गए हो और उनकी संख्या एक से ज्यादा हो, ठीक है, तो वो कहलाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट और उनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल ही होगी। ठीक है, अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? इनको पढ़ने का मकसद क्या है? ठीक है, तो ये आपको यूज़ आती है जब आप टेंस पढ़ते हैं, जब आप ट्रांसलेशन पे जाते हैं, तो जब टेंस के आप ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में आप ट्रांसलेशन करते हैं, तो वहाँ पर आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आपको सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप वहाँ पर वर्ब का ठीक से यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या मैं यूँ कहूँ कि आपके लिए सेंटेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए इनको एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम समझते हैं। देखिए, राहुल, देखिए यहाँ पर राहुल जो है वो एक व्यक्ति है। अगर राहुल यहाँ पर किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाता है कि राहुल जो है ना वो एक व्यक्ति है, वो संख्या में एक है, इसलिए ये जो राहुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, इसी प्रकार कविता, कविता एक लड़की का नाम है और ये भी संख्या में एक होगी, तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगी, तो इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। ठीक है, अच्छा, वर्ब के बारे में जो अगला जो वीडियो लेक्चर आने वाला है वो वर्ब के बारे में ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको वर्ब के बारे में ही बताने वाला हूँ। मोहित, मोहित और राहुल का सेम केस है। हाँ, ठीक है, ब्लड, ब्लड देखिए, ब्लड एक सिंगुलर है। सिंगुलर कैसे है?
अगर हम इसे किसी सेंटेंस में रख के यूज़ करें और हम कोई सेंटेंस बोले जैसे खून बह रहा है, ठीक है, बह रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बह रहे हैं, ठीक है, बह रहे हैं होता तो ये एक प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ बह रहा है, तो यहाँ पर ब्लड जो होगा वो सिंगुलर होगा। इसी तरह से वाटर, मिल्क, ठीक है, ये सब सिंगुलर ही होते हैं। अगला पेन, यहाँ पर मैं एक पेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, संख्या में ये पेन क्या है, एक है, तो ये भी सिंगुलर होगा। स्टूडेंट, ठीक है, ये भी संख्या में एक होगा। दिस, दैट, ये भी सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं। दिस पास की वस्तु के लिए और दैट दूर की वस्तु के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ दिस इज अ पेन, ठीक है, यह एक पेन है या यह एक कलम है, तो यहाँ पर जो पेन है वो एक है संख्या में, ठीक है। और दैट इज अ पेन थोड़ी दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन संख्या में वो भी एक है, ठीक है, तो ये दोनों सिंगुलर के लिए ही यूज किए जाते हैं। इट का मतलब होता है यह, और ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही यूज किया जाता है। ही और शी, ही यूज किया जाता है लड़के के लिए, शी यूज किया जाता है लड़की के लिए, ठीक है, ये दोनों प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है ये। यहां देखते हैं सुरेश एंड राहुल। अब देखिए यहां पर सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही थी, लेकिन यहां पर एंड से दो व्यक्तियों को जोड़ा गया है, दो नाउन को जोड़ा गया है, ठीक है, तो यहां पर ये संख्या कितनी हो गई, दो हो गई, सुरेश और राहुल। अब यहाँ दो व्यक्ति हो गए, तो एक से ज्यादा होते ही आप क्या लिखते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट लिखते हैं। पेन्स, अब यहां पर हमने एस लगाया, ठीक है, किसी भी नाउन में जब हम एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। कुछ नाउन्स ऐसी भी होती है जिनमें अलग फॉर्म होती है, जैसे किसी में आईएस लगता है, किसी में वीएस लगता है, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे नाउन वाले चैप्टर में। पीपल, पीपल का मतलब क्या होता है, लोग। अब एक से ज़्यादा हैं तभी तो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी प्लूरल होगा। क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, और भीड़ क्या होती है, एक से ज़्यादा लोगों की होती है, ठीक है। दीज, दोज, दीज यूज होता है पास के लिए, ठीक है, प्लूरल, और दोज यूज होता है दूर के लिए, सॉरी, दीज होता है, हाँ, ये दोनों प्लूरल के लिए यूज होते हैं। दीज का मतलब ये और दोज का मतलब वे, ठीक है, ये यूज होता है पास के लिए और ये यूज होता है दूर के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी बहुवचन है क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है, ठीक है, ये बता रहा है कि यहाँ संख्या एक से ज़्यादा है स्टूडेंट्स की। इसी तरह और भी वर्ड्स अपन ले सकते हैं। पेंसिल, अगर एक पेंसिल हो तो सिंगुलर, और अगर एक से ज़्यादा पेंसिल हो तो ये प्लूरल हो जाएगा। मोबाइल, मोबाइल एक वचन है, और अगर मोबाइल में मैं एस लगा दूं तो यहाँ पर एक से ज़्यादा हो जाएंगे, मोबाइल्स प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउंस को। पर्सनल प्रोनाउंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। तो जब हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें वो सब चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है जो एज अ सब्जेक्ट यूज होती है, ठीक है। तो आइए हम पर्सनल प्रोनाउन को भी देख लेते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स, यहाँ पर एक वर्ड है प्रोनाउन। अच्छा, इसको हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड है प्रोनाउन, सर्वनाम। अच्छा, सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, नाउन की जगह यूज होते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, जैसे मेरा नाम नौशाद है, और मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं कि नौशाद के पापा ने कहा कि नौशाद का काम कर ले, ठीक है। ये सेंटेंस बोलने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है उसकी मैंने बार बार रिपीटेशन की है, ठीक है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को सही करूं तो मैं, देखिए, इन वर्ड्स की जगह क्या क्या लिख सकता हूं।
यहां पर मैं लिख सकता हूं मुझसे, ठीक है, या मुझे। नौशाद के पापा की जगह मैं लिख सकता हूं मेरे पापा, ठीक है। तो मुझसे मेरे पापा ने कहा कि, या मुझे मेरे पापा ने कहा कि नौशाद, अब नौशाद कौन है? मैं। कि मैं, नौशाद का मतलब मेरा, काम कर लूं, ठीक है। यहां पर मैं लू कर लेता हूं, ठीक है। तो अब देखिए, अब सेंटेंस क्या हो जाएगा? मुझसे या मुझे मेरे पापा ने कहा कि मैं मेरा काम कर लूं। अब ये सेंटेंस थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है, बोलने में ये और सुनने में भी ये सेंटेंस अब सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नाउन्स की जगह पर, मैं नाउन ही तो हूँ, मेरा जो नाम है वो नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नाउन्स की जगह पर कुछ शब्दों का यूज़ किया है, जैसे मुझसे या मुझे, मेरे, मैं, मेरा, ठीक है। ये जो शब्द हैं जो नाउन की जगह यूज़ हुए हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे प्रोनाउन, सर्वनाम, ठीक है। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह हो जाएगा कि मुझसे या मुझे मेरे पापा ने कहा कि मैं मेरा काम कर लूं, ठीक है। तो ये जो वर्ड है मुझे या मैं, हम, वे, तुम, वह, जिन्हें हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं, यही कहलाते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। ये पर्सनल जो प्रोनाउंस होते हैं, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में ही यूज होते हैं, मतलब एज अ सब्जेक्ट ही ये ज़्यादा यूज होते हैं। तो पर्सनल जो प्रोनाउन है उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से देखते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, अच्छा, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, वो इसके ऊपर एस टी लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। या कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका गलत होगा, या तो आप इसको फर्स्ट को ऐसे लिख दें या फिर आप इसको ऐसे लिख दें, ठीक है। ये दोनों तरीके आपके सही हैं, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो व्यक्ति बात कर रहा हो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होगा? जो व्यक्ति बात कर रहा हो। सेकंड पर्सन क्या होगा? जिससे बात कर रहा हो, मतलब जिससे ये फर्स्ट पर्सन बात कर रहा हो, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं, तो मैं हो जाऊंगा फर्स्ट पर्सन। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आप हो जाएंगे सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं रवि के बारे में बात कर रहा हूं, तो रवि यहां पर हो जाएगा थर्ड पर्सन, ठीक है, क्योंकि रवि एक लड़का है, ठीक है। तो हम रवि के लिए यूज करते हैं ही। और अगर मैं रिया के लिए बात करता, तो रिया एक लड़की है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं शी। और मान लीजिए कि मैं एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए बात करता हूं, तो उसके लिए क्या यूज होगा? दे यूज होगा। प्लूरल के लिए दे यूज होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होगा? जिसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये जो 7 वर्ड्स हैं, ये जो 7 प्रोनाउन हैं, इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ठीक है। देखिए, आई एक सिंगुलर है, ठीक है, और इसके लिए हम लिखते हैं मैं, ठीक है। मैं तो देखो हमेशा रहता है मेरे साथ, मैं तो हमेशा ही रहूंगा, ठीक है। तो आई तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है। अब अगर हम मैं अगर जैसे मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाऊंगा, मेरा एक और दोस्त है वो भी कहे कि मैं भी स्कूल जाऊंगा, और एक और मेरा तीसरा दोस्त है वो भी बोले कि मैं भी स्कूल जाऊंगा, तो हम तीनों क्या हो गए? हम। अब हम तीनों मिलकर क्या बोलेंगे? कि हम स्कूल जाएंगे। तो उस हम के लिए हम यूज करते हैं वी, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है और ये फर्स्ट पर्सन
प्लूरल होता है। ठीक है, अगला आता है सेकंड पर्सन यू। ठीक है, अगर मैं किसी से बोलूं कि तुम स्कूल जाते हो, तो मैं तुमसे मतलब दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। ठीक है, बोल तो मैं रहा हूँ, तो बोलने वाला तो होगा फर्स्ट पर्सन, जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो होगा सेकंड पर्सन। ठीक है, यू जो होता है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है और प्लूरल भी यू ही होता है। आप अगर एक व्यक्ति है उससे भी आप यू ही बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो भी आप उनसे यू ही बोलेंगे। ही जो होता है वो होता है थर्ड पर्सन, शी भी थर्ड पर्सन होता है, इट भी थर्ड पर्सन होता है और दे भी थर्ड पर्सन होता है। ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर और ये यूज किया जाता है लड़के के लिए। ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये यूज किया जाता है लड़की के लिए। और ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, ये यूज किया जाता है जानवर के लिए या कोई निर्जीव वस्तु के लिए या फिर जगह के लिए। ये होता है थर्ड पर्सन प्लूरल, जो यूज किया जाता है एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए, एक से ज्यादा स्थान के लिए या एक से ज्यादा वस्तु के लिए, एक से ज्यादा जानवरों के लिए। ठीक है, आइए इस चीज को मैं आपको टेबल के माध्यम से समझाता हूं। देखिए, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन होता है? आई, और प्लूरल कौन होता है? वी। ठीक है, सेकंड पर्सन की हम बात करें तो सेकंड पर्सन में सिंगुलर भी यू ही होगा और प्लूरल भी यू ही होगा। थर्ड पर्सन में देखें तो थर्ड पर्सन में ही शी, इट, ये तीनों सिंगुलर के लिए यूज होंगे और जो दे होगा वो होगा प्लूरल के लिए। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में और पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। जो सिंगुलर और प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं और पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट हैं, ये आपके यूज़ आते हैं ट्रांसलेशन के टाइम पर। जैसे जैसे हमारा जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे जो कंटेंट आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप ट्रांसलेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ट्रांसलेशन में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही या पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जिन बच्चों की जो इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स जो कमज़ोर हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो बच्चे इन वीडियोस को देख के आराम से इंग्लिश जो ग्रामर है उनके टॉपिक्स को आसानी से वो क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप ये वीडियोस देखिए, वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखिए। ठीक है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करें। ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा कि हमारे जो वीडियोस हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो वर्ब के बारे में होगा। ठीक है, वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।